Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. नौजवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, कामयाबी की ख्वाहिश किसको नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाए। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर हम कामयाबी की राह पर चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त की कदर करना। वक्त माल से ज़्यादा कीमती होता है। माल हाथ से निकल जाए ना तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गया वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। बाज़ लोग किसी को एक पैसा देने को तैयार नहीं होते, लेकिन अपना कीमती वक्त फजूल किस्म के लोगों की बैठकों में खुशी खुशी लुटा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक सीनियर को जब दफ्तर में किसी जूनियर से काम होता है तो वो खुद उठकर उसकी टेबल पर जाता है और काम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। किसी ने उसका सबब पूछा तो कहने लगा, अगर मैं उन्हें अपने कमरे में बुलाऊंगा तो वो आएंगे मेरे कहने पर, लेकिन जाएंगे अपनी मर्जी से। इस तरह मेरा वक्त ज़ाया होगा, इसलिए मैं अपना वक्त बचाने के लिए खुद उनके पास चला जाता हूँ और काम होते ही वापस आ जाता हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, वक्त की कदर कीमत पहचानिए। अपने दिन रात का शेड्यूल बनाइए जिसमें सिर्फ दुनियावी काम ही ना हो बल्कि दीनी काम भी हो। मिसाल के तौर पर नमाज हो, तिलावत कुरान भी हो, दीनी किताबों का मुतालिया भी हो। और याद रहे कि गुनाह का कोई काम हमारे शेड्यूल में शामिल नहीं होना चाहिए। फिर इस शेड्यूल के मुताबिक अमल भी कीजिए। कम वक्त में बहुत से काम अच्छी तरह निपट जाएंगे इंशाल्लाह। आगे है, अपना कामयाब होने के लिए अपने रवैये को पॉजिटिव रखें। कैसे ही मायूस कुन हालात भी क्यों ना हो जाए, मनफी कदम ना उठाएं कि कामयाबी का चश्मा नाकामी के पहाड़ों से भी फूट सकता है। पॉजिटिव रवैये को इस मिसाल से समझें कि अंडे, आलू और चाय की पत्ती को अलग अलग पानियों में उबाला जाए तो अंडा अपनी नरमी छोड़कर सख्त हो जाएगा, आलू अपनी सख्ती छोड़कर नरम हो जाएगा, जबकि पत्ती पानी में अपना रंग घोलकर उसे अपने रंग में रंग लेगी। तो पॉजिटिव रवैये की मिसाल चाय की पत्ती जैसी है, जो सख्ती करने पर अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशबूदार कर देती है। सोचिए, अपने ज़रा टाइम निकाल लें, सोचिए कि आपका कौन सा रवैया है, आप कौन सा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। क्या आपका रवैया भी चाय की पत्ती की तरह है? नंबर 3 है खुद एहतसाबी, यानी हर शख्स खूबियों और खामियों का मजमुआ है। ये अलग बात है कि किसी में खूबियाँ ज़्यादा होती हैं तो किसी में खामियाँ। कुछ ना कुछ खामियाँ आप में भी मौजूद होंगी, कुछ ना कुछ खामियाँ मेरे अंदर भी मौजूद होंगी। इन्हें जानने के लिए थोड़ा वक्त निकालने और तन्हाई में खुद को अपने ज़मीर की अदालत में पेश कर दें। बहुत अच्छा नुस्खा बता रही हूँ, लाजमी अमल करें कि तन्हाई में खुद को अपने ज़मीर की अदालत में पेश लाजमी करें, जहां साइल, वकील और जज एक ही शख्स होगा और वो होंगे आप। ज़मीर की अदालत से जिन हामियों की निशानदाही हो उनकी लिस्ट बना लें। मसलन मैं जल्दी गुस्से में आ जाती हूँ, दूसरों से हमदर्दी नहीं रखती, किसी की गमी खुशी में शरीक नहीं होती, किसी की बात काट कर अपनी बात शुरू कर देती हूँ, मुझे बोलना पसंद है, किसी की बात सुनने का हौसला नहीं रखती, वगैरह वगैरह। अब गौर कीजिए कि आप इन हामियों से किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। फिर कोशिश शुरू कर दीजिए और मुनासिब मुद्दत, एक टाइम लिमिट सेट कर लें। मसलन 1 हफ्ते बाद इस लिस्ट को चेक कीजिए कि आपने कितनी हामियों पर किस कदर काबू पाया है। ठीक है जी। नंबर 4 है इस्लाह कबूल करना। कोई आपकी इस्लाह करे तो अड़ी ना कीजिए, अना का मसला ना बनाइए। अना आजकल हर एक बंदे में अना नज़र आ रही है, तो अना का मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह कर लीजिए। इसे भी एक मिसाल से समझिए कि एक शख्स आरे से दरख्त का तन्ना काट रहा था, मगर उसकी दाग तेज नहीं थी। एक तजुर्बेकार लकड़हारा इसके करीब से गुजरा तो उसे समझाया कि तेज़ दाढ़ वाला आड़ा जो है उसे इस्तेमाल करो, वरना इस तन्ने को काटने में बहुत वक्त लगेगा, तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। इस शख्स ने उस बात को इग्नोर कर दिया, अनसुनी कर दी उसकी बात। जब बहुत वक्त गुजर गया और रात सर पर आ गई तो उसे एहसास हुआ कि वो लकड़हारा दुरुस्त कह रहा था। अब उसने पहले अपने आरे
की दाल तेज़ की, फिर तना काटा तो वो जल्दी अपने काम से फारिग हो गया। इसी तरह अगर वो लकड़हारा उसी वक्त दूसरे लकड़हारे की बात मान लेता तो उसका वक्त ज़ाया ना होता। इसी तरह ज़रा गौर करें, कहीं हमारा मिजाज भी ऐसा तो नहीं है कि इस्लाह की बात फ़ौरन ना मानते हो मगर बाद में समझ आ जाती हो जब इस्लाह करनी ही है तो उसी वक्त क्यों ना कर ली जाए। ठीक है, इन चीज़ों पे गौर करें। ये बेशक चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 है सुकून और ठहराव। बाज़ लोग हर बात में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और अक्सर काम बिगाड़ देते हैं, जबकि बाज़ लोग इत्मीनान से पुरसकून से काम करते हैं। उनकी तबीयत में ठहराव होता है, उनकी कामयाबियाँ नाकामियाँ से ज़्यादा होती हैं। मसलन ट्रैफिक जाम में जो ड्राइवर लाइन की पाबंदी नहीं करते, जाने के रास्ते से आना शुरू कर देते हैं और वो खुद भी फंसते हैं और दूसरों की परेशानी भी बढ़ा देते हैं, जबकि जो ड्राइवर लाइन की पाबंदी करते हैं, गलत जगह गाड़ी नहीं फंसाते, वो खुद भी ट्रैफिक जाम से निकल जाते हैं और दूसरों के लिए परेशानी का सबब भी नहीं बनते। याद रखिए, पानी का तालाब भी थोड़ा थोड़ा करके भरता है। हर काम चुटकी बजाते ही हो जाए इसकी ख्वाहिश तो बहुत की जाती है मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीज़ें कहानियों में सूट करती हैं, ये चीज़ें, ये जो आजकल ड्रामे मूवीज़ निकली हुई हैं ना, ये चीज़ें उन्हीं में सूट करते हैं। हकीकी ज़िंदगी में कोई भी काम चुटकी बजाने से नहीं होता, उसके लिए मेहनत, कोशिश, एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।